गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube चैनल स्माइल मेकर पर। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर आप लोगों को आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोस प्रोवाइड की जा रही है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से एक नए सेशन की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे किसके, नंबर सिस्टम के। क्योंकि आप लोगों को पता है कि नंबर सिस्टम का वन पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कल आप लोगों को मिल गया होगा और आई होप सो कि आप लोगों ने उसको अच्छे से स्टडी भी किया होगा। और यदि आप लोगों ने उसको स्टडी किया है तो तभी आप इस दूसरे पार्ट को देखिए। नहीं तो अगर कोई स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहा है तो हम उससे ये गुजारिश करेंगे कि पहले आप फर्स्ट पार्ट को देखें फिर सेकंड पार्ट पर आए, ताकि आपको कुछ चीजें इजी लगने लग जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने उसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, बेसिक चीजें डिस्कस की थी हमने। प्राइम नंबर, आपके जो सम विषम जितनी भी चीजें होती हैं वो सारे पढ़े थे वहां पे बहुत अच्छे से। किस तरीके से जो सारी चीजें होती हैं वो रिपीट करने की आवश्यकता आई डोंट थिंक सो कि मुझे है। ठीक है, तो समझना, आप एक चीज समझना, वहां पर कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे और लास्ट में क्वेश्चन था शायद वो था स्टूडेंट जो पूरा नहीं हो पाया था आई थिंक सो, 5 के पहले 8 गुणजों का औसत। तो एक क्वेश्चन हमने किया था 8 के पहले 5 गुणजों का, है ना। मतलब जो इसके आप एक मल्टीपल की बात कर रहे हैं कि 8 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स का जो योग होता है वो कितना होता है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं कि 5 के फर्स्ट 8 मल्टीपल का जो 5 है इसके पहले 8 गुणजों, गुणजों मतलब मल्टीपल। तो 5 के जो फर्स्ट 8 गुणज होते हैं, मल्टीपल होते हैं, उनका सम हमको करना था। तो वो किस तरीके से करना था वो चीज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो 5 के पहले, तो आप समझना 5 के पहले 8 था शायद, है ना। 5 के पहले 8 था तो किस तरीके से 5, देखो पहला जो मल्टीपल होगा 5 ही होगा, फिर 10, फिर 15, फिर 20, 25, 30 और 35 और आप 40। ठीक है, तो कितने पहुंचे, 8 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है ना। तो 5 के पहले 8 गुणज ये हैं जिनको हम बोल सकते हैं तो क्या बोल सकते हैं कि जब हम इन गुणजों की बात करेंगे और इसको हमें क्या करना है, इसको प्लस करना है। तो उसको प्लस करने का तरीका हमें पता है कि सबसे पहली संख्या और सबसे लास्ट की संख्या को हम लेते हैं। ठीक है, जो 5 + 40/2 रहेगा और इनटू करते हैं हम नंबर ऑफ, जो संख्याएं हैं हमारी, है ना, कितने नंबर है, टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितने हैं, 8 गुणज है ना, 8 मल्टीपल है तो 8 ही नंबर होंगे। तो जब मैं इसको इससे काटूंगा तो ये 4 आएगा और 45 हमारा है, इनटू में 4, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा। देखो या तो 4 की गुना पहले कर ले या फिर आप इसको डायरेक्ट इसको 45 चौका भी कर सकते हैं, क्योंकि 45 दूनी होता है कितना है, 90 दूनी 180। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। 180 इसका आंसर आ गया था। ठीक है, तो अब देखते हैं, हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आगे की चीजों को समझेंगे। आज हम काउंटिंग ऑफ जीरो पढ़ेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, क्या पढ़ेंगे, काउंटिंग ऑफ जीरो। क्योंकि कई बार देखो हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, नंबर मतलब संख्याएं और सिस्टम मैंने एक पद्धति, यानी कि संख्याओं को किस तरीके से व्यवस्थित तरीके से लगाया जाता है, किस तरीके से सारी चीजों को पढ़ेंगे कि जीरो कैसे आएंगे, सम कैसे होगा, वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, तो आज की जो कक्षा है उसकी हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले। और दूसरा मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि वहां पर जो एक डिजिट की भी संख्याएं होती हैं, 1 डिजिट की, ठीक है, 2 डिजिट की भी होती है, कितनी भी डिजिट की हो सकती है। जैसे मैं 245 की बात करूं, 245 की, तो कितने डिजिट की संख्या है, 3 डिजिट की। एक संख्या भी है, एक नंबर भी है और इसमें डिजिट कितनी है, 3 डिजिट भी है। ठीक है, तो अगर कई बार इस तरीके से आ जाए कि 3.4, तो आप इसमें क्या बोलेंगे कि एक संख्या है 3.4, एक नंबर है, लेकिन इसके अंदर डिजिट अगर बात करेंगे तो 3 एक ही डिजिट होगी। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद की को हम डिजिट में काउंट नहीं करते। तो ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। अब समझना स्टूडेंट किस तरीके से हम समझेंगे आज के जो हमारा लेक्चर है उसमें।
तो यहाँ पे क्वेश्चन लिए गए हैं कि जब मैं 1 से लेकर 10 तक आपस में इनटू करता हूं, 1 से लेकर 10 तक आपस में सभी नंबर्स की जब मैं इनटू करता हूं, चाहे वो 2 डिजिट का है चाहे 1 डिजिट का है, तो उसमें कितनी जीरो आएंगे, है ना। उसमें बताना है कि लास्ट में, उसके लास्ट में कितनी जीरो आएगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो चीज समझनी है। इस चीज को समझने से पहले देखो, इसको हम आसानी से बता सकते हैं स्टूडेंट, और जैसा कि कुछ स्टूडेंट करते भी हैं कि आप 10 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 से 10 दो बार करता है, तो मैं बोल सकता हूं जब आप इन सब की आपस में गुना करोगे, जब आप इन सब की आपस में गुना करोगे तो वहां पर 2 जीरो आपको मिलेगी। ठीक है, एक लाइन में आंसर आ जाता है। और कई बार आपकी बुक में भी आपने देखा होगा, ये बुक से ही लिया गया क्वेश्चन है कि 1 से लेके 100 तक जब मैं आपस में सभी नंबर्स का इंटू करता हूं तो कितनी जीरो आएगी। तो आप क्या करोगे, 100 को 5 से भाग कर दोगे, और 100 से 5 करता है 20 बार, तो 20 जीरो तो ये आएगी। लेकिन अभी इस 20 में भी भाग जाएगा 5 का, तो 5 से काटेंगे तो 5 चौक कितना आता है 20, तो 4 जीरो ये। अब इस 4 में जो बचा, इसमें 5 से भाग नहीं जाता, तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल जीरो कितनी है 24। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट हम इसको 5 से ही भाग क्यों कर रहे हैं, वो चीज यहाँ पर हम जानने का थोड़ा प्रयास करेंगे, ताकि आप लोगों को चीजें समझ आए, है ना, कोई चीज आपको रटनी ना पड़े। तो वही चीज के यहाँ पर 5 से भाग करके 2 क्यों आया, यहाँ से 5 भाग करके 24 क्यों आया, नहीं तो आप ये चीज तो समझ ही गए कि किस तरीके से निकालना है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने ये चीज रटी हुई है, अगर मैं अब इनसे पूछ लूं कि बताओ इस 10 तक 1 से लेके इंटू करो 10 तक तो कितने 3 आएंगे, तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, है ना। मैं पूछ लूं कि 1 से लेके 100 तक जब आपस में गुना करेंगे तो बताओ कितने 3 आएंगे, है ना, कितने 3 आएंगे, तो वो वही चीज है कि आप कहीं ना कहीं क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपने बेसिक चीज नहीं पढ़ी। तो वो चीज यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो इसको समझने से पहले कि 5 से ही क्यों किया वो चीज हम देखते हैं। तो मैं एक चीज आपको यहाँ पे आपका जो थोड़ा थॉट को डेवलप करने का प्रयास करूंगा, समझना। अगर मैं 5 की गुना 3 में करता हूं तो कितना आएगा 15। ठीक है, 5 3 जा कितना होता है 15। अगर मैं 5 की इंटू करता हूं 4 नहीं 5 में ही, तो कितना आएगा 5 5 जा होता है 25। अगर मैं 5 की गुना करता हूं 7 में, तो 5 7 जा होता है 35। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या इसमें कोई मुझे जीरो मिली, कोई जीरो नहीं मिली। ठीक है, कोई जीरो नहीं मिली, तो जीरो कैसे मिलेगी। तो आपको क्या याद रखना है, जब भी 5 के साथ किसी सम संख्या की आप गुना करोगे, सम संख्या बोला है मैंने, सम संख्या मैंने पिछले क्लास में आपको बताई थी कि जो संख्या 2 से भाग होती है, जो संख्या 2 से भाग होती है पूरी पूरी, वो सम संख्या होती है। तो या तो आप सम लिख दो या यहाँ पे 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 भी एक सम संख्या है। तो जब भी किसी सम संख्या से आप 5 में भाग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक जीरो मिलेगी, एक जीरो मिलेगी। कैसे समझना, 5 की इंटू 2 में करता हूं तो 10 आया, बताओ एक जीरो। 5 की इंटू में 6 में करता हूं 30 आया, एक जीरो मिली। अब मैं 5 की इंटू 4 में करता हूं, कितना आया 20। तो आप मुझे बता सकते हैं 5 की गुना में 8 में करता हूं तो कितना, 5 8 जा कितना होता है 40। तो आप सबको दिख रहा होगा कि जब भी 5 की इंटू किसी सम संख्या में हो रही है तो वहां से हम कितनी जीरो प्रोड्यूस हो रही है, एक जीरो प्रोड्यूस हो रही है हमेशा। ठीक है, तो एक जीरो सही है। तो आपको पता लगना, यहां से अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी 5 और 2 का पेयर बनेगा, जब भी 5 और 2 की इंटू होगी और पेयर बनेगा तो वहां से एक जीरो मिलेगी। ठीक है, एक 5 होना चाहिए, एक 2 होना चाहिए। अब इसमें तो देखो जो ये होता है हमारा, अगर मैं कहूं 5 इंटू 6 तो 6 के अंदर भी तो 2 है ना, क्योंकि सम संख्या हमेशा 2 से भाग होती है। ठीक है, तो इसको मैं 6 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। तो अब ये आ गया 5 इंटू 2 इंटू 3, तो यहां भी एक पेयर बन गया, और जैसे ही एक पेयर बनता है तो एक जीरो मिलती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं 4 की, 5 इंटू 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 2, तो एक पेयर ये भी बन गया। ठीक है, तो इसलिए यहां से भी एक जीरो मिली। तो समझना ये है कि जब भी 5 की इंटू 2 में होगी तो वहां से एक जीरो मिलने वाली है। ठीक है, आई थिंक सो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो देखते हैं आगे कैसे करना है। अब एक चीज और थोड़ा समझ लेते हैं यहीं पे।
अगर मैं कहूं आपको कि मुझे 25 की गुना 4 में करनी है, तो 25 फोर जा 25 फोर जा कितना होता है 100। तो यहाँ 2 जीरो कैसे आ गई, वो चीज समझने का कोशिश करनी है। जैसे अभी मैंने बताया था, तो आप ये समझना, इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 5, इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। तो आप एक चीज समझना, एक पेयर तो ये बना और एक पेयर ये बना, तो 2 पेयर बन गए। तो जैसे ही 5 और 2 के 2 पेयर बनेंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर एक पेयर बनेगा तो 1 जीरो। देखो इसमें भी एक पेयर बन रहा था, क्योंकि 2 इंटू 3 लिखेंगे, 2 तो एक ही बार है ना, ठीक है। तो वही चीज, तो ये चीज समझनी है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो जब आपको पता चल गया कि 5 और 2 का पेयर बनने पे हमें 1 जीरो मिलनी है, 5 और 2 की इंटू जैसे ही आपस में होगी तो क्या मिलेगा, 1 जीरो आपको मिलने वाली है। यहां से 1 जीरो आपको मिलेगी, ठीक है ना, 1 जीरो आपको मिलेगी जैसे ही 5 की इंटू 2 में करोगे। तो अब मैंने ये बोला कि इसको हमने 5 से ही भाग क्यों करके जीरो निकाला, 2 से क्यों नहीं करा, क्योंकि गुना में तो 2 भी आ रहा है। तो अब समझना ये है कि जब मैं गुना करता हूं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यहीं तक देख लेते हैं अभी, 4 इंटू 5, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलता कि 5 से लेके 5 तक सभी नंबर की इंटू करनी है, तो आप बता देते कि 5 को 5 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा 1, तो जीरो कितनी आई 1। अगर मैं बोलता इसी को 1 इंटू 2 इंटू 3, जैसा कि क्वेश्चन में दिख रहा होगा 10 तक गुना करनी है, तो आप कहते 10 को 5 से भाग करा, कितनी आई 2। तो वो 2 क्यों आई और ये 1 क्यों आई वो समझना। अब देखो समझना कैसे। अब आप एक चीज समझना, 1 से लेके 5 तक कितने 5 है, 1 5 है, ठीक है। और 1 से लेके 5 तक 2 कितने हैं, 1 2 ये है और 2 2 इसके अंदर है, क्योंकि 4 को हम 2 इंटू 2 लिखते हैं, यानी कि हमारे पास 5 तो एक ही है, 5 तो एक ही है, लेकिन ये सीरीज कितने, इसके अंदर 2 कितने हैं, तो इट हैज 3 टूज, ठीक है। तो 3 टूज अगर हमारे पास है, लेकिन हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके ऐसे भी, लेकिन हमें पेयर तो एक ही बन रहा है ना, 5 तो एक ही है ना। तो अब हमारे पास 2 कितने भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन 5 और 2 का पेयर तो एक ही है ना, और एक पेयर 1 जीरो देता है। अब ये समझना, जैसे मैं इसी को आगे बढ़ाऊं कि 6 7 8 9 और 10, समझना 1 5 तो हमारे पास ये आ गया। अब देखो 2 हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में आएंगे, 1 2 ये आ गया, एक ये 2 इसके अंदर है, 1 2 इसके अंदर भी आपको मिलेगा, एक 3 2 आपको यहां से मिलेंगे, क्योंकि इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, और इस 10 के अंदर भी 2 मिलेगा और 5 भी मिलेगा। लेकिन आप ध्यान से समझना कि 1 से लेकर 10 तक आपके पास 5 केवल 2 ही आए हैं, कितने 5 केवल 2 ही आए हैं। ए तो हमारे पास बहुत है, सॉरी 2 तो हमारे पास बहुत है, लेकिन 5 कितने आए हैं, केवल एक 5 पे और एक 10 पे, 2 ही 5 आए हैं। तो इसलिए हम 2 को कंसीडर ना करके केवल 5 को कंसीडर करते हैं। इसलिए मैं बोल देता हूं कि 10 को सीधा 5 से भाग करके देख लो, जितने 5 आए उतनी जीरो आएगी, ठीक है, क्योंकि 2 तो हमारे पास बहुत है, तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। अब सारी चीजें आप लोगों को बहुत इजी तरीके से समझ आएगी। देखो तो आप बता सकते हैं कि 10 तक, 1 से लेके 10 तक जब गुना करोगे तो कितनी जीरो आएगी 2, कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है, ठीक है। अब आप देखो 1 से लेके 100 तक मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि कितने 5 आएंगे, लेकिन इतना समझना, एक तो 5 स्वयं होगा, एक 10 के अंदर 5 होगा, एक 15 के अंदर भी 5 होगा, एक 20 के अंदर भी होगा, एक 25 में 2 5 मिलेंगे आपको, यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 1 और 1 ये है ही। तो आप समझ लेना कि 25 तक ही कितने 5 आ गए, है ना, 6 5 आ गए। तो इसी तरीके से जब आप 100 तक जाएंगे तो आपके पास कितने 5 होंगे, 24 5 होंगे। इसीलिए मैंने आपको बताया था डायरेक्ट 100 को किससे भाग करना है, 5 से। तो कितनी बार कटा 20, तो 20 5 तो ये मिल गए आपको, लेकिन 20 में भी और भाग जाता है, तो 5 से भाग करेंगे, 20 5 और 20 4 ये मिल गए। अब इस 4 में कोई भाग नहीं जाता, तो इसीलिए कितने 5 हैं, सिर्फ 24 5 आए, और 24 5 आए तो 2 तो बहुत सारे होंगे उसमें, है ना, 2 तो बहुत मिलेंगे, तो इसलिए जो 24 5 हैं तो हम उन्हीं को मान लेते हैं कि जितने 5 उतने ही जीरो, ठीक है, 5 इक्वल टू कितने 0 के, सही है ना। तो इस तरीके से करना आपको है। आप देखते हैं ये बुक का ही क्वेश्चन आपके लिया गया है,
ठीक है। अब आप चाहे इसको कितने भी क्वेश्चन बना लो, आप पे कोई फर्क यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज समझनी है, अब देखो मैंने लिखा कितना 30, अब मुझे 30 को भाग करना है, तो आप समझना कि 30 को अगर मैं 5 से भाग करता हूं तो 6 बार जाएगा, 6 तो ये होंगे ही होंगे, लेकिन उसके बाद इसमें अभी एक बार और भाग जा सकता है, तो एक ये, तो इसका मतलब कितने 7, ठीक है। यहाँ से कितने 7, यहाँ से कितने 24, यहाँ से कितने 2, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अब आप ऐसा मत करना कि 1 से लेके 200 तक अगर मैं सबके इंटू करूं सारे नंबर्स की तो कितनी जीरो आएंगी, तो आपको ऐसे नहीं करना कि 100 तक तो थी 24 और 24 दूनी कर दोगे आप 48, तो 48 भी क्योंकि आपके क्वेश्चन में होगा जो आपका गलत हो जाएगा। आपको कैसे करना है, देखो उसको समझने के लिए थोड़ा सा ऐसे करेंगे, जब 200 को मैं 5 से भाग करने जाऊंगा तो 200 चौकी ये 40 बार कटेगा, तो 40 5 तो ये आगे, लेकिन इस 40 में भी भाग होगा किसका 5 का, तो 5 अट्ठे 40, 8 ये आगे, लेकिन अभी ये 8 भी भाग हो सकता है कितनी बार, एक बार, 5 एक 5, तो अब आप समझ सकते हैं कि कितने आए 49। तो कभी इस तरीके से आपको नहीं करना, कैसे करना है 49, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आपको समझना है। अब समझना 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हाँ कि ये तो आपको समझ ही आ गया कि जब 1 से लेके कहीं तक भी जीरो पूछेगा तो कैसे करोगे। अब ये समझना है कि 5 इंटू 18 इंटू 25 इंटू 8, बताओ इसमें कितने जीरो होंगे, अगर आपस में इस पूरी सीरीज की गुना की जाए तो कितने जीरो होंगे। तो आपको समझना किस तरीके से है कि 5 इंटू 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, और 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5, और 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो जितने पेयर बन रहे हैं उतनी जीरो आएंगे। देखना 1 2 3 हमारे पास यहाँ पे 5 है, और 3 ये जीरो 3 इसके साथ में क्या चाहिए होंगे जीरो बनाने के लिए, क्योंकि एक पेयर बनाता है एक जीरो, तो एक ये भी तो है और एक ये भी तो है, यानी कि 3 पेयर बने तो इसका मतलब 3 जीरो आएगी, ठीक है। वो एक बात अलग है कि 2 1 बच गया, लेकिन जब इसके साथ 5 ही पेयर बनाने के लिए नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं, तो जीरो कितनी आएगी 3 आएगी। अब इस तरीके से क्वेश्चन आपकी बुक में आ जाता है कि 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 8, अगर इनको आपस में गुना करें तो बताओ एंड में कितनी जीरो आएंगी, तो जीरो कितनी आएंगी समझना। आप देखो अगर 2 की पावर 4 है, ठीक है, तो इसका मतलब समझना 2 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं इस तरह से, और 5 की पावर 8 को मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, तीन और ये 5, ठीक है। लेकिन अब आप एक चीज समझना, पेयर कितने बने 1 2 3 4, अब हमारे पास आगे पेयर बनाने के लिए 2 ही नहीं बचे, तो इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसका मतलब जीरो कितनी आएंगी 4। तो यहां से आप एक चीज समझना कि जब भी इस तरीके से आपको देगा 2 की पावर करके और 5 की पावर, तो जिसकी पावर कम होगी, एक चीज याद रखनी है, जिसकी पावर कम होगी उतना आपका आंसर आने वाला है। देखो अगर मैं यहां से बात करूं तो आपका आंसर 2 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 5 की पावर 2 है तो 2 आएगा, ठीक है। जिस तरीके से मैंने बताया जिसकी पावर कम है, क्यों है कम, क्योंकि आगे 5 तो हमारे पास बच रहे हैं लेकिन 2 तो खत्म हो गए ना, तो इसलिए 4 ही जीरो आएगी। अब देख लो इसको, अगर मैं बोलूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू में 2 5 बार आएगा, और ये 5 इंटू 5, अब देखो पेयर 2 बने तो जीरो भी कितनी होगी 2, क्योंकि इसकी पावर कम है ना, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इस तरीके से सारी चीजों को समझना है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, वो सारी चीजें समझने के बाद अब हम थोड़ा एक नया कॉन्सेप्ट और यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। देखो स्टूडेंट, ऐसा हो सकता है शायद उस तरह के जो अभी हमने डिस्कस किया वो क्वेश्चन तो आपके पेपर्स में आते हैं, लेकिन शायद ऐसा हो सके कि इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में ना आए, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसके बेस पे अलग टाइप का क्वेश्चन आता है जो मैं अभी डिस्कस भी करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। उसने बोला है कि आपको एक अंकीय संख्या बतानी है कितनी होती है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि संख्या हमारी 1 भी है और संख्या हमारी 25 भी है, और संख्या हमारी 125 भी है, और संख्या हमारी 10,000 भी है। तो ये भी एक संख्या है, ये भी एक संख्या है, ये भी संख्या और ये भी।
लेकिन ये 1 अंकीय संख्या है, ये 2 अंकीय, और ये 3 अंकीय संख्या है, और ये 5 अंकीय संख्या है। तो संख्या समझना है। देखो इसके ट्रिक्स भी होती है स्टूडेंट, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट वही बात कि आपको ट्रिक्स डायरेक्ट बता दूं तो फिर आपको चीजें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको थोड़ा बेसिक बताऊं, उसके बाद ट्रिक आप अपने आप समझ सकते हैं। देखो जैसे मैं बोल लूं 1 अंकीय संख्या, तो आपको समझना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, कितनी हो गई 9। अब जैसे ही मैं यहां से 10 लिखूंगा तो 10 एक 2 अंकीय संख्या बन जाएगी, यानी कि 10 जो है इट हैज 2 डिजिट, मतलब 10 के अंदर क्या होगा 2 डिजिट आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है एक नंबर जो होता है वो भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, लेकिन इट हैज 3 डिजिट और इट हैज 2 डिजिट, ठीक है, इसमें 2 डिजिट मिलेंगी, इसमें 3 डिजिट। तो ये चीज समझनी है आपको थोड़ी सी। तो आपको क्या करना है, जब भी 1 अंकीय संख्या की बात होगी तो आपको पता होना चाहिए 1 से लेके 9 तक सारी 1 अंक की संख्याएं होती हैं, ठीक है। इसके आधार पर कैसा क्वेश्चन बनेगा, इसके बेसिस पर क्वेश्चन कैसा आता है वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। फिलहाल आपको इतना समझना है कि जो चीज आपको बताई जा रही है, ठीक है ना, तो समझना। अब मैं बात करता हूं 2 अंकीय संख्याओं की, तो आप एक बात समझना, 10 से शुरू हो जाएगी और 99 तक, 99 तक, 10 से लेके 99 तक आपकी जितनी भी संख्याएं आएंगी, जितने भी नंबर आएंगे वो सारे क्या होंगे, वो सारे होंगे 2 डिजिट के, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसमें एक और प्लस कर दूंगा तो वो आ जाएगा 100, जो 3 डिजिट का हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर किसकी हो रही है, 2 डिजिट की। तो 2 डिजिट की कितनी संख्याएं होती है, 2 अंक की संख्याएं कितनी होती है वो बताना है। तो आप एक बात बताना मुझे जरा स्टूडेंट, आप ये बताएं कि अगर मैं 1 से लेके 99 तक की बात करूं, देखो समझना, 1 9 और 99, ये मैंने क्यों लिखा वो भी अभी पता चल जाएगा। तो आपको पता है अगर 1 से लेके 99 तक की बात करूं तो 99 संख्याएं होती हैं। देखो ट्रिक्स कैसे डेवलप होगी वो आप खुद समझना। 1 से लेके 99 तक 99 संख्या होती है। अगर मैं उसमें से 1 से लेके 9 तक की संख्याएं, 1 अंक की संख्या घटा दूं, देखो ये 2 अंक की है ना, ये 2, देखो अगर मैं 1 से लेके 9 तक की 1 अंक की संख्या घटा दूं, 1 डिजिट वाली, है ना, जो 1 डिजिट वाली संख्या है अगर वो घटा दूं तो 90 बचता है। इसका मतलब ये जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 90 आएगा। यानी कि 10 से लेके 99 तक कितनी संख्या है, 90 है, जो हर एक कितने की है, 2 अंक की है, ठीक है। तो अगर कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि 2 अंक की संख्याएं कितनी होती है, तो आप 90 बताएंगे, और 1 अंक की संख्या होती है 9, ठीक है। अब तीसरी चीज समझेंगे, 3 अंक की संख्या है, तो आपको पता है 3 अंक की संख्या 100 से शुरू हो जाएगी और 90 कहां तक जाएगी, 999 तक जाएगी, है ना, 999 तक जाएगी। तो अब आप कैसे बता पाएंगे कि ये संख्याएं कितनी है। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि 100 से शुरू हुई, लेकिन इससे पहले तो 99 तक 1 अंक की भी थी 9 तक और 2 अंक की भी थी 99 तक। तो 1 अंक प्लस 2 अंक की अगर मैं इसमें से घटा दूं 99 तो कितनी बचती है, ठीक है, कितनी बचेगी, 900। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां तक कितनी संख्याएं होती हैं, 900, ठीक है। तो अब आपको समझना क्या है वो चीज देखते हैं। समझना क्या है, जब भी आपसे पूछेगा कि बताओ 2 अंक की संख्याएं कितनी होती है, 2 अंक की संख्याएं, तो आप क्या करना है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या में से 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या घटा देनी है, और जो बचेगा वो आपकी 2 अंक की संख्याएं होंगी। अब ट्रिक कैसे बनी देखना, 3 अंक की संख्याएं पूछ रहा है, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में से 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या घटा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 अंक की संख्याओं की संख्या मिल जाएगी, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं जब भी आपसे पूछेगा कि 2 अंक, देखो 9, 1 अंक की संख्या तो आपको पता है 9 है, लेकिन अगर पूछता है 2 अंक की संख्याएं कितनी होती है, तो 2 अंक की संख्याएं निकालने के लिए 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखो और उसमें से 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या घटा दो, तो जो बचा वो 2 अंक की संख्या है, ठीक है। अब 3 अंक की
3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में से 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या घटा दो, तो जो बचा वो 900 किसकी संख्या है, 3 अंक की सारी संख्याएं हैं। भविष्य में इस तरह के क्वेश्चन आपकी पेपर में जरूर देखने को मिल सकते हैं। वो बात अलग है कि अब तक इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इनके बेसिस पे और क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो ट्रिक आप समझ गए कि ट्रिक कुछ नहीं है, सिर्फ इतना करना है। देखो अब मैं यही बोल रहा हूं कि मुझे बताओ कि 5 अंक की संख्याओं की संख्या कितनी है। मैं बोल रहा हूं 5 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो 5 अंक की संख्याएं कहां से शुरू होंगी, 5 अंक की जो संख्याएं होंगी वो यहां से शुरू होंगी। देखना 5 अंक की संख्याएं यहां से शुरू होंगी 10,000 से, क्योंकि अगर मैं इसमें से एक भी घटा देता हूं तो फिर ये रह जाएगा कितना, 9,999। ठीक है, तो इसलिए 5 अंक की जो संख्या है वो कहां से शुरू होंगी, 10,000 से, और कहां तक जाएगी, 999 और 9। ठीक है, यहां तक जाएंगे। तो अब मैं बोल रहा हूं कि 5 अंक की संख्याओं की संख्या बतानी है। एक संख्या जिसमें 5 अंक हो, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी। तो आपको क्या करना है, इसे बताने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है, अगर 5 अंक की पूछ रहा है तो आपको 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या घटा दो, और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये होती है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे होती है। तो जब घटाओगे तो क्या आएगा आंसर, वापस से आपके पास, सॉरी 9 तो ये रहेगा ही, और ये आ जाएगा 9,000। ठीक है, कितना, ये आपका पास आ जाएगा 90,000। ठीक है, तो 90,000 संख्याएं ऐसी होती हैं जो 5 अंक की होती है। ठीक है, बस ट्रिक यही थी। दूसरा एक चीज आप और भी समझ सकते हैं, कुछ लोग इसकी ट्रिक ऐसे भी बनाते हैं, देखो समझना। अगर मैंने बोला कि 1 अंक की संख्या, तो आपको पता है 9 है। अगर मैंने बोला 2 अंक की संख्या, शब्दों पे ध्यान देना है, 2 अंक की संख्या, तो आपको 9 तो हमेशा लिखना ही लिखना है, और 2 अंक की बोला है तो 1 0 लगाना है। अब मैंने बोला 3 अंक की संख्या, तो 9 तो आपको लिखना ही लिखना है, 3 अंक की तो 2 0 लगानी है, यानी कि जितने अंक की पूछेगा उससे 1 डिजिट कम 0 लगानी है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 6 अंक की कितनी संख्याएं होती है, कितने की, 6 की, तो 9 तो लगाना ही लगाना है, 5 टाइम 0 लिखनी है आपको, 5 टाइम 0 लिख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये 6 अंक की संख्या है। ठीक है, अब इसका यूज कैसे होता है वो हम देखेंगे आगे। ठीक है ना, तो स्टूडेंट देखते हैं कि जो चीजें हमने सीखी है उनका यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखना कैसे होता है, क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को मैं समझाने का यहाँ पे प्रयास करूंगा। क्वेश्चन है, एक 15 पेज की कॉपी है तो कितने अंकों का प्रयोग होगा, यानी कि एक 15 पेज की कॉपी है, और देखो आपको पता है एक पेज पर 1 अंक होता है। जब आप देखते हैं कि 1 पेज, 2 पेज, 3, 4, 10, 11वां पेज, 12वां पेज, आपने ऐसा पढ़ा भी होगा कि उस बुक के 15वें पेज पर ये लिखा है, ऐसा आपने देखा होगा। ठीक है, तो वही चीज मैं बोल रहा हूं कि जब 1 से लेके 15 पेज तक की कॉपी 15 तक यूज करेंगे तो जितने पेज उतनी संख्या, जितने पेज उतनी संख्या। तो समझना आपको पता है कि 1 से लेके 9 तक कितने डिजिट होंगे, 9 ही डिजिट होंगे, अभी अभी पढ़ा है। 1 से लेके 9 तक 9 ही डिजिट होंगे, लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूं, 15 पेज की, मतलब 15 संख्या की। तो अगर मैं 15 में से 1 डिजिट वाली संख्या घटा देता हूं तो बाकी बची 6। ये 6 जो संख्या बची ये वो संख्याएं हैं जिनमें 2 डिजिट आती है, और 2 से जब मैं इंटू करूंगा तो ये 12 आएगा, तो 12 डिजिट ये, और 1 से लेके 9 तक की 9 डिजिट वो, तो इसका मतलब टोटल कितनी, 21 डिजिट का प्रयोग यहाँ पर होता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया ना क्या करना है। आपको पता है 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट है, फिर 15 में से मैं 1 डिजिट घटा देता हूं तो बाकी बची 6 कितने की है, 2 डिजिट की, तो 2 से मैंने गुना कर दिया, इसका मतलब 12 डिजिट उसमें आएगी 6 में, और 9 आएगी उसमें, तो टोटल 21। अब वही चीज, यही क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि 1 से लेके 50 तक कितने अंकों का प्रयोग होता है। जब हम 1 से लेके 50 तक की काउंटिंग करते हैं तो कितने अंकों का प्रयोग होता है। तो आप समझना 1 से लेके 9 तक तो कितने हैं, 9 ही अंक हैं, लेकिन जब मैं 50 में से 9 को लेस कर देता हूं तो 41 बचता है, और ये 41 वो है जिसमें प्रत्येक में 2 डिजिट है, तो 2 से गुना करूंगा तो कितना आएगा 82, और 82 को इसके साथ जब मैं प्लस करूंगा, यहां पे कर लेते हैं प्लस, तो आएगा 91।
तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अब इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 100 पेज की एक किताब है, उसमें कितने अंकों का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आप समझना 100 पेज की एक किताब है, कितने अंकों का प्रयोग होगा। तो अगर मैं इसको लिख लूं 1 + 99, क्योंकि 99 लिखने के ऊपर कारण है, आपको पता है जो एक अंक है ये 100वां अंक है, इसमें 3 डिजिट होंगे। इसमें कितनी डिजिट होंगी? 3। अब इस चीज को समझ लेते हैं। 99 में से मैं अगर 9 को घटा देता हूं, क्योंकि पता है आपको 9 डिजिट तो ये है, 9 डिजिट तो ये रही, और एक प्लस 100 वाली 3 डिजिट ये रही, 3 डिजिट ये जो 100 के अंदर आई थी। ठीक है, बाकी 99 में से 9 घटाया तो बचा 90, और ये 90 कौन सी है? जो 2 डिजिट की, इंटू 2 से करूंगा तो 180। तो इसका मतलब 9 डिजिट एक वाली और 3 डिजिट 100 वाली और 180 डिजिट हो गई 10 से लेके 99 वाली। ठीक है, तो अब आप समझना, इस सब को जोड़ दो, ये आपका क्या होगा? आंसर। जब इसमें इसे जोड़ोगे, देखो इसको जोड़ लो, ये कितना हो गया आपका? 12, और 12 इसमें जोड़ दो तो 192। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को समझना है स्टूडेंट। आई होप सो कि ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही है। तो इसी उम्मीद के साथ, ताकि आप हमारे चैनल को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।